सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने बच्चों को पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। शिव बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है। पढ़ाते कैसे हैं? पढ़ाते कैसे हैं? ब्रह्मा द्वारा। आज था ना सारी मुरली में, याद शिव बाबा को करना है और पढ़ाते ब्रह्मा के द्वारा है। तो ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा ने जैसे शिव बाबा को याद किया, ऐसे हम बच्चों को भी करना है, हम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा की अज्ञान काल से ही बहुत सी विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं के कारण शिव बाबा ने भी ब्रह्मा को चुना। जैसे बाबा में दयालुता, दूसरों पर दया भाव रखना बहुत था। दान दिया करके भूल जाना, रॉयल्टी बाबा में बहुत थी। पहनते तो बाबा साधारण ही थे, सफेद कपड़ा ही पहनते थे पहले भी, लेकिन बाबा का रहन सहन बहुत सिंपल, अपने जीवन में बहुत सिंपल थे। लेकिन बाबा अपने जीवन में सदा बहुत एक्टिव रहे। आजकल लोग कहते हैं डिले इज डेंजर, लेकिन स्वयं ही डिले करते ही रहते हैं। लेकिन बाबा शुरू से ही जो सोचा वही बोला और वही किया। और जब बाबा बाबा बन गए, शिव बाबा आने लगे, तो भी बाबा में ये संस्कार था, बस बच्चे अभी करना है, अभी करो। एक बार मधुबन से एक पार्टी जा रही थी छुट्टी लेकर बाबा से। बाबा को संकल्प आया इन बच्चों के हाथ किसी को बाबा को भेजना था, भोग वगैरह हलवा। मम्मा थी, मम्मा को कहा बच्चे, अब वो जो पीछे मधुबन का पांडवन के पीछे जहां बाबा पेड़ के नीचे खड़े होकर हाथ हिलाते थे, वहां बाबा को संकल्प। बाबा ने कहा मम्मा इनको थोड़ा हलवा भेजना है। सबने कहा कैसे होगा, ये तो जा रहे हैं, अभी बस में बैठेंगे। मम्मा ने नहीं कुछ सोचा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। मम्मा तुरंत गई, बनाया। और जब तक वो वहां बस स्टैंड पर पहुंचे, सामान वगैरह चढ़ाया किया, बाबा ने वो हलवा भेज भी दिया उनको। तो बाबा को होता था, कोई भी बाबा को कभी कोई ऐसे किसी के लिए पत्र के लिए आता था, बाबा कहता था बच्चे अभी। तो जिनको निश्चय रहा, बाबा भी कहता था बच्चे संकल्प आया और किया, फिर ट्रेन भी लेट हो जाएगी, अपने आप ही लेट हो जाएगी। आप लोग भी कई बार देखते होंगे अपने जीवन में, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। आप सोचते हैं पता नहीं होगा, फिर आप कहते हैं नहीं कर ही लेते हैं, आपको फोर्सफुल संकल्प आता है और फिर कारण कोई ना कोई बन जाता है। तो यही जो बाबा का संकल्प रहा, जो करना है बस सभी कर लेना है।
पुरुषार्थ में भी जो करना है अभी करना है। हम तो क्या करते हैं, अधिकतर भाई बहनें पूछते हैं, कहते हैं, बहन जी बाबा ने कहा था ना, आपने कहा था ना ये पुरुषार्थ करना है। तो वो 1 महीना तो हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। उसका फिर प्रभाव भी रहा थोड़ा समय। फिर बहन जी 1.25 महीना, 1.5 महीने के बाद फिर वैसे के वैसे हो गए। तो बताओ फिर क्या पुरुषार्थ किया? तो वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय में हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को किस बात पर ध्यान देना है? इसी बात पर ध्यान देना है। यही हमारा पुरुषार्थ है। बाबा के महावाक्य सुने, मुरली सुनी, जो सुना वो किया। बस बाबा ने कहा है ना करना है, तो बाबा हमें शक्ति भी देता है। बहुत से भाई बहन ऐसे ही कहते हैं, हम उनको कहते हैं रोज क्लास में नहीं आते हो, आया करो। बहन जी सोचते तो बहुत है। अच्छा कल से आएंगे, कोई तो कल से आ भी जाते हैं, 2-4 दिन आते हैं फिर बैठ जाते हैं। संस्कार वही बना हुआ है। और कोई कहते बहन जी हम प्रॉमिस भी करके गए थे, फिर फुर्सत ही नहीं मिली। क्योंकि अपने कार्य के प्रति दृढ़ता नहीं है। और अगर दृढ़ता हो, आपको देखो मालूम पड़े कि कल ये हमारे यहां फंक्शन होने वाला है, कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई अपना बहुत करीबी आने वाला है, तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। कुछ खाने पीने की चीज पहले से ही बना के रखनी होती है, बना के भी रखते हैं। फिर कहते हैं ये फलाना आएगा ना, हाँ वो मेरा भाई आएगा, बहन आएगी, माँ आएगी, बेटा आएगा, उसको इस बार ये जरूर बना के खिलाना है। आप बीमार होंगे तो भी आप करते ही हैं। आप कभी नहीं कहते हैं बनाना तो चाहती थी, क्या करूं, मेरा तो अभी हाथ हाथ चल, उस समय हाथ भी चल देता है। होता है नहीं होता है बताइए? तो हाथ नहीं चलता या संकल्प नहीं चलता है? तो जो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हारे संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। और बहुत सी अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने अंडरलाइन कराया है, जो करना है दृढ़ता से करो। तो देखने में आता है अगर हमारे अंदर दृढ़ता है तो उस कार्य में सफलता भी मिलती है, और दृढ़ता नहीं है तो सफलता भी नहीं है। तो आज हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं, हम अपने पुरुषार्थ में क्या क्या करना चाहते हैं। कोई 2 बातें, बेशक ये हो सकता है मेरी 2 अलग होंगी, आपकी 2 अलग होंगी, उसकी 2 अलग, लेकिन मुझे कौन सी 2 बातें अपने पुरुषार्थ में करनी है। कोई शेयर करना चाहे तो शेयर भी करो। क्या आप 2 बातें इस मास में करेंगे? मैं ये पुरुषार्थ करके ही रहूंगी, करके ही रहूंगा। और देखिए संकल्प कुछ करिए अच्छे अच्छे। अगर हम अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, आपका बच्चा अगर कोई अच्छा काम करके आता है तो आप क्या करते हो? उसको कितना प्यार करते हो, कितना आशीर्वाद देते हो, कहते हैं तू बहुत अच्छा राजा बेटा है। हम भी अगर पुरुषार्थ करेंगे, कुछ अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा आपको कितना प्यार करेगा, कितना भगवान का प्यार क्या है? आशीर्वाद। तो जिस जिस को भगवान का आशीर्वाद चाहिए, कईयों ने शेयर किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी मैं जानती हूं आपके मन में है तो सही कि हम ये करेंगे। उस बात को अंडरलाइन कीजिए, कुछ भी हो मुझे आज से ये करना ही करना है, आज और अभी से, बस।
कोई कोई पुरुषार्थ है जो आप सोचेंगे अच्छा अगले महीने और अगले दिन से, बाकी तो मुझे अपना एक एक श्वास सफल करना है बस, सभी से श्वासोश्वास बाबा को याद करना है बस, सभी से, कल से नहीं। अपने अंदर शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है अभी से। किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है अभी से। चाहे वो मेरा भाई हो, बेटा हो, कोई भी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, बॉस हो, सबॉर्डिनेट हो, कोई भी हो, मैं सबको एक ही दृष्टि से, ये सब भगवान के बच्चे हैं। कई बार हम कईयों से बहुत दुखी होते, कहते भगवान मेरा कौन सा हिसाब किताब है, मेरा इससे कौन सा रिश्ता है, कौन से जन्म का मेरा पाप है। तो जब मैं यही कहूंगी बार बार कि मेरे कौन से जन्म का पाप है, तो वो तो और बढ़ता जाएगा ना, घटेगा कैसे। उसको भी खुशी खुशी मुझे पार करना है। देखने में आता है कहीं कहीं बाप बेटे की बनती नहीं है आपस में, इसी को लेके दुखी हो रहे हैं। तो आपके अंदर कोई भी समस्या हो, संबंध की हो, जॉब की हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, और कौन सी रह गई, और कोई रह गई? 5 ही समस्याएं मैं समझती हूँ लोगों के पास। या तन की, तन स्वस्थ नहीं है, क्या करूं, पाँव में दर्द है, कंधे में दर्द है, उसी में फंसे हुए हैं। मन की, मन में शांति नहीं रहती है, क्या करूं, बहुत अंदर में संकल्प चलते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। धन की, हो सकता है किसी का जॉब ना लगा हो, किसी के बिजनेस में अच्छा थोड़ा पैसा ना आ रहा हो, ऊपर नीचे हो, पार्टनर ठीक ना हो, आगे जो है हमारी कोई प्रोग्रेस ना हो रही हो। तो तन, मन और धन। फिर रह गया कौन? हाँ, संबंध। कैसे भी संबंध हो, चाहे बहू बेटा हो, चाहे बेटी हो, दामाद हो, भाई हो, चाचा मामा हो, सब के लिए सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई कोई कहता मेरे को ऐसे माँ बाप क्यों मिले, कोई कोई शराबी, हमने देखा है प्रैक्टिकल, बाप शराबी है, बाप बेटा देखो साधु है। होता है नहीं होता, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कौन सा हिसाब किताब है? हमें जो भी मिला है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना है। हंस के करो, रो के करो, आपकी मर्जी है। हंस के करेंगे चुकतू हो जाएगा, रो के करेंगे वृद्धि को पाएगा। सारा दिन हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा ये एक ही बेटा है, सुनता ही नहीं है, एक ही भाई है, मानता नहीं है, मेरा बाप तो देखो कैसा है, दुनिया को पैसा देता है, मेरे को ही नहीं देता है। हम सबके हिसाब किताब हैं लेन देन के। हमने पूर्व जन्म में कोई की है ना भूल, सुख नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो अभी हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसे तो बहुत से प्रसंग हैं। आप देखो किसी के घर में तो 4 बेटियां होती हैं, होती हैं नहीं होती हैं, 6-6 भी होती हैं। और किसी के घर में 2-4 बेटे ही बेटे हैं, बेटी है ही नहीं। वो बेटी के लिए तरसते हैं, वो बेटे के लिए तरसते हैं। तो भक्ति में भी कहते हैं पूर्व जन्म में मैंने बहुतों का कर्जा लिया हुआ है, चुकाया नहीं है, बेटी बन के आएगा। क्योंकि बेटी को माँ बाप कैसे देते हैं? गरीब से गरीब हो, शाहूकार हो, छिपा के भी, मां छिपा के जरूर देगी कुछ ना कुछ, कितना दे दे फिर भी थोड़ा सा छिपा के जरूर देगी। बेटी मैंने तेरे लिए ये रखा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। क्योंकि वहां हम प्यार से देते हैं, ये मेरी बेटी है। तो
तो ये सब हमारे मित्र संबंधी, हमारे जो हैं हिसाब किताब, हमारे ही क्रिएट किए हुए हैं। तो अब संबंधों को देखकर दुखी नहीं होना, कोसना नहीं है। कैसे संबंध, मेरा मामा कैसा है, मेरा ये भाई कैसा है, मेरा पड़ोसी कैसा है, वैसा ही है जो मैंने बीज बोया था। आपको हंसी आएगी जब आप ये सोचेंगे, मेरी ये बहू कैसी है, वही वैसी ही है जैसा मैंने बीज बोया था। तो अब क्या करें? अब एक ही विधि है। कौन सी विधि है? दिन में अनेक बार ये अभ्यास करो। कौन सा? मैं केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। और मैं आत्मा कहां हूं? कहां हूं? परम धाम में। यहां भी नहीं, फट से उड़ जाओ ऊपर। मैं आत्मा परम धाम में। मेरा संबंध ज्योति बिंदु शिव बाबा से है। दृढ़ता से कीजिए। रोज सोचिए, आज मुझे 10 बार ये अभ्यास करना है, 20 बार करना है, 50 बार करना है। एक एक सेकंड का। मैं आपको 1 घंटा नहीं कह रही। कितना? नहीं कर सकते? 1 सेकंड का। मुझे 10 बार आज ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा एकदम परम धाम में हूं। मेरा ये तन ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मैं बीमार हूं, चलता नहीं है, कंधा नहीं चलता है, पांव नहीं चलता। मुझे आज 20 बार अभ्यास करना है। मैं परम धाम में बैठी हूं, तन एकदम ठीक है। बैठ जाओ परम धाम। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा था 1 सेकंड बैठूं, वो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया। लेकिन बैठना इसी निराकारी स्थिति में है। क्योंकि जब तक कई फिर ऐसे करते रहते हैं ना, हाँ शिव बाबा मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, मेरी माँ भी है। तो ये देह के रिश्ते जोड़ जोड़ के रखेंगे तो आपके चुकतू कैसे होंगे? वो तो ठीक है, बाबा ने कहा रू रिहान करो, बाबा से रिश्ता जोड़ो। वो इसलिए कि हमारे दुनियादारी से रिश्ते टूट नहीं रहे हैं। तो बाबा कहता अच्छा, जो रिश्ता तुम्हें बहुत प्यारा है वो मेरे से जोड़ लो। कोई कहता मेरे को सहेली बहुत प्यारी है, कोई कहता माँ बहुत प्यारी है, कहता मुझे जो मेरे से जोड़ो। लेकिन जैसे कई बार मैं आपसे पूछती भी हूं, आप कहेंगे बहन जी आपका क्लास मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा क्लास कराया। किसको कहा? बहन जी को। अच्छा, अब हम मान लो मैं और आप शरीर छोड़ के परम धाम में पहुंच गए। अब कौन पहचानेगा मुझे परम धाम में जाकर? हाथ उठा लो। क्या हुआ? समझ गए ना बात? हंसेंगे सब। आप झूठ नहीं कह रहे हैं, है सच, यही सच है। यहां ये शरीर पहचान है। ये बहन जी ने क्लास बहुत अच्छा कराया, अच्छी बात सुनाई। लेकिन परम धाम में मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, आप भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। कौन बहन जी, कौन स्टूडेंट, कौन भाई, कौन माता जी? बिंदु आत्मा। और बाबा की बहुत मुरलियां पढ़िए जिनमें बाबा ने कहा बच्चे तुम अपनी निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति, अशरीरी। फिर कई भाई बहन पूछते रहते बहन जी ये अशरीरीपन क्या है? ये है अशरीरीपन। पहले मैं अपनी देह को भूलूं। गीता में भी है, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल। पहले क्या करना है? देह सहित, माना पहले देह को भूलना है, फिर देह के संबंध। क्योंकि संबंध किसके साथ है? ये मामा, चाचा, काका, बाप, बेटा किसके साथ है? इसी शरीर के साथ ना। ये शरीर नहीं होगा,
तो कौन कहेगा माँ बाप बेटा? कोई नहीं कहेगा। तो सुखी किस किस को बनना है? तो कहेंगे बहन जी गलत प्रश्न है, सुखी तो सब बनना चाहते हैं। चाहते नहीं है, बनना ही है अभी से। और अभी से मुझे ये पुरुषार्थ करना है। कौन सा? कौन सा? मैं आत्मा एकदम अति सूक्ष्म परम धाम में बैठी। इस स्थिति में बैठ के देखिए कितना सन्नाटा छा जाएगा, और इससे हमें कितनी शक्ति मिलेगी उसका अनुभव करो। मैं आत्मा परम धाम में हूं। शिव बाबा भी हम अभी कह रहे हैं, जब देह में है तो हम कहते हैं शिव बाबा मेरा बाबा है, अन्यथा बाबा बाबा कुछ नहीं है। मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। बैठे हैं दोनों बहुत मौज में। तो अपनी ये स्थिति हमें बनानी है। कल से नहीं बनाएंगे, कब से बनाएंगे? बाबा ने हमेशा कहा अभी नहीं तो नाउ और नेवर। विदेशों में जाओ ना, वो ये टॉपिक जरूर रखते हैं, नाउ नाउ। जो करना है अभी करना है, यहां ही करना है, अभी से करना है। इतनी दृढ़ता। तो मान लो मेरा संस्कार है भी ना थोड़ा आलस का, ठीक है हो जाएगा, हो गया तो हो गया। जैसे ही आपके अंदर ये आएगा, नहीं अभी नाउ करना है, आप देखिए आपके अंदर कितनी एनर्जी प्रवाहित होगी। करके देखिए इसको। जो करना है अभी करना है। यही सेकंड मेरे हाथ में है, मुझे इसी सेकंड को सफल बनाना है। तो आने वाला हर सेकंड बस सेकंड आया और चला गया, आप पकड़ सकते हैं उसको। मैं कहूंगी मैं 1 करोड़ देती हूँ, बस ये जो सेकंड है ना इसको पकड़ के रखिए, ये जाना नहीं चाहिए। आप कहेंगे बहन जी ये तो जाएगा। आप करोड़ दो या ना दो, समय चलता ही रहता है। इसलिए लोग कहते हैं सृष्टि का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन माना ये समय जाएगा, ये सेकंड गया, इस जो गया इस जैसा दूसरा नहीं, जो गया इस जैसा दूसरा नहीं। तो क्या हम बाबा के बच्चे अपने अंदर में इतने अलर्ट बने हैं? अब अपने से पूछो, मैं इतनी अलर्ट हूं? ये सेकंड मुझे सफल करना है, ये तो करना ही करना है। हर सेकंड के लिए ये सेकंड मुझे सफल करना है। तो जिन्हें भी जीवन में सफलता चाहिए, जो दुखों से छूटना चाहते हैं, ये बात पक्की कर लीजिए आज। यही एक विधि है। आज की मुरली का स्लोगन कौन सा था, किसको याद है? बाबा ने कहा था एक का कितना मिलेगा आज?
100 तो बाबा की मिनिमम बोली है ही है, 1 करो 100 पाओ। लेकिन आज की बोली है, तो अब आज आपको जो करना है, आप जो 1-1 सेकंड करते जाओ उसको मल्टीप्लाई कर लेना फिर पदम से। आज का दिन हम बाबा के बच्चों के लिए भाग्य का दिन है, वरदानी दिन है। जितनी कमाई चाहिए करिए। बस कुछ भी हो, आज के दिन तो मुझे सब काम छोड़ के यही करना है, बाबा बाबा। एक है मुंह से कहते हैं हम बाबा बाबा बाबा, और फिर साथ में कहते हैं बाबा, अरे देख के आना दरवाजा बंद है कि नहीं, ये वाला नहीं करना है। बाबा माना बाबा, मुझे बाबा दिखाई दे, मैं बाबा को देखूं, बाबा मुझे देखे। जब जरा सा ध्यान इधर उधर गया, फिर दोबारा कहिए बाबा। फिर दोबारा कहिए बाबा। क्योंकि आज पद्मा पदम गुणा की बोली है। बताया ना पदम कितना होता है, कितना होता है पदम? 1 के आगे कितनी जीरो है? 1 के आगे 1 जीरो तो 10, 2 जीरो तो 100, 3 जीरो तो 1000, और पदम के आगे व्यास जी है? नहीं, पदम के आगे कितनी जीरो? 15 या 16 जीरो लगती हैं, आप देख लीजिए। अरब खरब, फिर वो आगे क्या, शंख पदम, ऐसे नील, हाँ शंख नील फिर पदम। तो गिन लो कितनी जीरो है, 15 या 16 जीरो है। आप देखिए आज का मुझे 1-1 सेकंड 16 जीरो के साथ पास करना है। इतना वैल्यूएबल मेरा आज का 1-1 सेकंड है। कोई कितना भी बड़ा चाहे ज्वेलर हो डायमंड का, वो भी शायद इतनी कमाई एक दिन में नहीं करेगा। 1 के आगे 15 या 16 जीरो। शेयर वाला भी नहीं करेगा, शेयर वाला तो वैसे ही डूब रहा है बेचारा। लेकिन आज का दिन भगवान के घर ऐसा दिन है जहां मैं इतनी कमाई कर सकती हूं, पदम गुणा। करिए अपने आप को टाइट, अंदर से अपने संकल्प को टाइट करिए। भगवान कह रहा है, भाग्य विधाता कह रहा है, सर्वशक्तिवान कह रहा है। क्या कह रहा है रेखा बहन, क्या कह रहा है सर्वशक्तिवान? एक का संकल्प, श्वास और सेकंड, 3 सा है। संकल्प, समय और श्वास, तीनों सफल। संकल्प भी करना है, श्वास भी उसी समृद्धि में जाना चाहिए, और समय भी उसी में। कई बार हम कोई चीज बोलते हैं पर कॉन्शियसली कहते हैं, मैंने कॉन्शियसली नहीं किया। समझ में आया 3 सा का मतलब? कॉन्शियसली बाबा बाबा बाबा, ऐसे राम राम की माला नहीं, कॉन्शियसली बाबा। तो आज सारा दिन ये प्रयोग कीजिए, फिर कोई अपना अनुभव सुनाना, और इसी को बढ़ाना है। मेरा बाबा ने मुझे वरदान दिया पद्मों की कमाई करने का। जो चीज वरदान में मिलती है वो मुफ्त मिलती है, उसका पैसा नहीं देना होता, बस उसको तो कैच करना है, संभालना है। तो कैच कीजिए, बाबा ने कह दिया, अभी आधा दिन चला गया ना आपका, कोई बात नहीं, अभी इस सेकंड से कैच करो, बस बाबा।
अब नहीं मैं जाने दूंगी कोई भी सेकंड वेस्ट। तो हम बाबा के बच्चे, भाग्य विधाता के बच्चे हैं, पक्का करो निश्चय। सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं, विश्व के मालिक के बच्चे हैं, गुणों के भंडार के बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं, वरदाता के बच्चे हैं। मुझे क्या चाहिए? चिंता किसकी? चिंता किसकी? कोई चिंता नहीं। किस किस को चिंता लगी हुई है? जो सो रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं। जो सो रहे हैं वो हाथ उठाओ। वो कहेंगे उनको पता ही नहीं कि हम सो रहे हैं। जागो, भगवान लुटा रहा है। हम लोग ना छोटे छोटे थे जब हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए। मैं 5-6 बरस की थी। अंबाला में जिस सेंटर पर हम जाते थे वहां जो बड़ी बहन थी उनका नाम था ध्यानी दादी। बुजुर्ग थी और मम्मा का चित्र तो सबने देखा होगा। तो मम्मा की लौकिक में वो मौसी थी। तो 2 बातें आपको सुनाती हूँ जो बाबा ने आज अलौकिक कहा है। हम लोग जब यज्ञ में माना ज्ञान में आए तो बहुत भाई बहनों को देखा, बहुत बहनों को। ये जो दादियां आई ना उस समय 300 350 भाई बहन आ गए। तो कोई तो बहुत करीब के रिश्तेदार थे, कोई दूर के थे। अब जैसे ध्यानी दादी और मम्मा करीब का रिश्ता है ना, मासी भांजी का। तो ध्यानी दादी मौसी थी। हम लोग ज्ञान में आए कुछ समय के बाद, मैं समझती हूँ 4-5 या 6 महीने के बाद मम्मा अंबाला में आई ऑन टूर। तो मुझे अभी भी याद है, ऐसा नहीं कि मम्मा ध्यानी दादी को मौसी कहती हो या ध्यानी दादी उसको ऐसे बुलाती हो, नहीं। ये विशेषता थी। एक तो मम्मा का स्वरूप ही मम्मा वाला, देखने में ही मम्मा बड़ी दिव्य अलौकिक थी। शारीरिक रूप से भी मम्मा इतनी सुंदर ब्यूटीफुल थी। आप मम्मा के नैन देखो, मम्मा के बाल देखो। जैसे रियल अपन ये सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती का फोटो तो बहुतों ने देखा होगा। आप देखो सरस्वती को कैसा दिखाते हैं, ऐसे घने लंबे लंबे बाल। और आप मम्मा का चेहरा भी देखेंगे ना, आप मम्मा का चित्र अपने घर में रखिए। मम्मा कोई हमारी तरह नहीं मुस्कुरा रही है कि दांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन मम्मा के चेहरे पर मुस्कान है। तो ये थे आपस में रिश्तेदार, लेकिन किसी को भी उस रिश्ते का एहसास नहीं होता था। जैसे हमारी गुलजार दादी थे और गुलजार दादी की लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी। गुलजार दादी दिल्ली में कमला नगर में रहते थे, ऑलराउंडर दादी करोल बाग सेंटर पर रहते थे। जब तक किराए का मकान था तो इस प्रकार से था। फिर करोल बाग में मैं समझती हूँ 73-74 में, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं लेकिन हाँ ऐसे ही है लगभग। करोल बाग में हमने समझो यज्ञ का एक तरह से पहला मकान कहें, प्रॉपर्टी कहें, दिल्ली में खरीदी, जो अभी करोल बाग में, अभी भी करोल बाग ही है, न्यू रोहतक रोड पर अपना सेंटर है बड़ा। अब वहां ऑलराउंडर दादी तो ऑलरेडी करोल बाग में थे और ये जब नया ले लिया तो अपनी गुलजार दादी भी इधर ही करोल बाग वाले सेंटर में शिफ्ट हुए। कभी भी कोई बात होती थी, कोई ऑलराउंडर दादी से जाके पूछता था, दादी ये बात ऐसे है या ये काम ऐसे है, ये सेवा ऐसे है, कैसे करना है। और अगर मान लो वो बात गुलजार दादी से संबंधित है तो ऑलराउंडर दादी तो माँ थी ना, लेकिन वो भी यही कहती थी,
गुलजार दादी से बात करो, गुलजार दादी से पूछो। इनके व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि इनका कोई आपस में देह का रिलेशन है। और गुलजार दादी से कोई पूछेगा, कोई ऐसी बात होगी, तो गुलजार दादी कहेगी ऑलराउंडर दादी से पूछो। तो माना रियली इस प्रकार की फीलिंग आती थी, जैसे बाबा कहता है ना अपने को आत्मा समझो, तो बाबा ने वो जो 14 बरस इनको अभ्यास कराया, आत्मा के नाते भाई भाई। अब हमारी निर्मल शांता दादी थे जो कलकत्ता में रहते थे, और बाबा साकार में मधुबन में रहते थे। अब निर्मल शांता दादी बाबा की लौकिक में बेटी थी। अब निर्मल शांता दादी कभी इस विधि से व्यवहार नहीं करती थी, या ऐसे बात नहीं करती थी कि बाबा जैसे कोई मेरा फादर है, या कोई भी बात होगी बाबा से पूछेंगे, बाबा को कहेंगे। और बाबा भी कभी ऐसे नहीं सोचता था कि हाँ निर्मल शांता और ऐसे ना कोई भी बात होगी तो जैसे निर्मल शांता दादी, निर्मल शांता बहन, इस प्रकार से। तो हमने यज्ञ में बहुत है ऐसे। मैं पटना में रही, कुंज दादी रहती थी, कुंज दादी और हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी रिश्ते में कुंज दादी की मौसी थी। तो जब कुंज दादी मधुबन में आती थी, दादी से बातचीत भी कर, क्योंकि दादी तो बड़ी दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग उस रिलेशन से बात कर रहे हैं। इनके संबंधों में संबंध जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए संबंधों में अलौकिकता थी। ये हुई पुरानी दादियों की बात। फिर जब ये लोग सेवा के क्षेत्र में आए, जिसमें हम लोग समझो ज्ञान में आए, अभी भी कई लोग कहते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा था, कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जादू करती हैं। और क्या करती हैं? हैं? भाई बहन बना देती हैं, पति पत्नी को भाई बहन बना देती हैं। तो हम तो छोटे थे तो भी हम कहते थे, पता नहीं समझ तो इन बातों की इतनी नहीं थी, कि ऐसी संस्था को तो इनाम देना चाहिए जो ऐसे संबंध, पति पत्नी, ऐसे दुनिया में ऐसे विकारी संबंधों को इतना पवित्र बना देती हैं कि आपका भाई बहन का रिश्ता बना देती है। तो भी हमें याद है जो शुरू शुरू में भाई बहन आए ना, जब घरों में जाते थे, आपस में भी बात करते थे, तो वो भाषा उनकी बदल चुकी थी। जैसे लौकिक में तो पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे को कैसे संबोधित करेंगे, कैसे बोले ना, उनकी भाषा भी बदल गई थी। वो माताएं होंगी, वो भी कहेंगी भाई साहब से पूछ लो, कोई बात है, भाई साहब बहन से पूछ लो। तो इनके व्यवहार में भाई और बहन आ चुका था। तो बाबा ने कोई शुरू में हम कहें कि कोई ऐसा जादू कहें, जो कहते हैं ना जादू किया, जादू नहीं किया, पर ज्ञान की इतनी गहन शक्ति बच्चों में भरी, जो स्वाभाविक रूप से सबके मुंह से अपने आप निकलता था। आज की दुनिया में भी आप देखो, आज तो दुनिया में कोई बात करने की रही ही नहीं, कुछ कहने को नहीं रहा, दुनिया में कितनी गंदगी फैल चुकी है। तो भी आप सब बाबा के बच्चे, क्या दुनिया के आगे एक चैलेंज नहीं है? बताइए, है चैलेंज? मैं पिछले दिनों, मैं समझती हूँ 1 महीना हुआ होगा, मैं इधर गई थी गुजरात में। वहां गुजरात में एक फंक्शन था, और वो फंक्शन क्या था, उस बहन ने फंक्शन रखा था और मुझे कहा बहन जी आप आना इस फंक्शन में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी गई। तो उसमें 50 युगल, युगल तो देखो ये भी हमारे यहाँ की भाषा है ना, कोई नहीं कहते जोड़ी या पति पत्नी, 50 युगल जो पिछले 25-30 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, पवित्र रहते हैं, उनका सम्मान किया गया था। समझ में आई बात?
तो जब वो 50 युगल जो थे उनको उन्होंने मंच पे बिठाया तो सबने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उन युगलों के यहाँ माथे पर ना मुकुट, आजकल तो मिलते हैं ना मुकुट, वो मुकुट लगाए हुए थे। और जब और बहुत से लोग नए पुराने आए, उनके रिलेशन वाले आए, था ही सम्मान समारोह कि आज की दुनिया में ये कितना बड़ा चैलेंज है। कोई सोच नहीं सकते हैं कि ये बाबा के बच्चे घर गृहस्थी में रहते हैं, उसमें दोनों प्रकार की, बूढ़े भी हैं, बीच की आयु के भी हैं, यंग एज के भी हैं। कोई सारे बुड्ढे बुड्ढे थोड़ी थे, सब प्रकार के थे ना। और ये बाबा के बच्चे एकदम पिछले 25 बरस 30 बरस से पवित्र रहते हैं। मैं समझती हूँ हमारा ये वैशाली का सेंटर कितने साल हो गए? 27 साल। तो 25 साल वाले तो हमारे यहाँ भी बहुत होंगे। 25 साल से जो बाबा के इस घर में आते हैं, हाथ उठाना। 25 साल, 1 2 भाई, और बाकी सब बाद के हैं। माताएं, आप तो बहुत पहले के हैं अंबिका। और माताएं जिनको 25 साल, और या जिनको 25 से ऊपर हो गए, ऊपर वाले हाथ उठाओ। नहीं है? अच्छा। और सेंटर्स पर निकलेंगे, जैसे बनी पार्क हमारा पुराना है, पुरानों पे निकलेंगे। अच्छा, 20 साल वाले हाथ उठाओ। 20 साल वाले हैं? 20 वाले जिनको 20 साल हो गए, वो भी थोड़े हो? अच्छा, राजस्थान पीछे है ना। आपको कितने साल हो गए कृष्णा बहन? ओहो, किस में, 18 में या 25 में? 18, 20 में 2 कम पड़ रहे हैं। और कृष्णा बहन आपको कितने साल हो गए? 18। चलो, कंपनसेशन कुछ देना ही पड़ेगा। हम्म। और कौन है? अच्छा, 18 वाले हाथ उठाओ। 18 वाले उठाओ, तब तो उठा लो कुछ, तब भी कम। ये सब माताएं आप लोग नए हैं? अच्छा, 10 साल वाले हाथ उठाओ। 10 साल वाले, 10 साल वाले तो है। और 15 वाले, 15 वाले, 15 वाले भी हैं। चलो, तो वहां पर मैं कहा, पाटन, गुजरात में जगह है पाटन। आपको बताएं, वो जो 100 का नोट हमारा प्रिंटेड है ना, उसके पीछे देखो एक इमारत बनी हुई है, वो पाटन की वो जगह है, वहां पर है। वो भी मैं देख के आई, कितना नीचे 7 मंजिल। हम जैसे यहाँ ऊपर खड़े हैं ना, तो नीचे 7 मंजिल वो बावड़ी कहलाती है। तो वो बावड़ी जो है, 100 का नोट आप अपना निकाल के देख लो, इसके पीछे प्रिंट है, वहां की है। उसमें पानी ठहरता नहीं है, जो आता है वो चलता जाता है। तो वहां एक बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ है। तो बहनों ने बताया, इस बगीचे में पहले सब लोग घूमते फिरते थे, और वो बावड़ी नीचे थी। अचानक इनको एक दिन पता नहीं कैसे, तो अभी कुछ सालों से ही वो निकला है। तो अभी वो पूरे विश्व की एक धरोहर है, लोग गए जाते हैं और उसको देखने जाते हैं खास। तो मैं पाटन में गई थी, उन्होंने लेकिन 25-30 साल वालों का मनाया, सेलिब्रेशन किया था जो युगल। तो आज आप चाहे 20 साल से भी हैं, 25 साल से हैं, 10-15 साल से हैं, दुनिया के आगे आप कितनी बड़ी एक चैलेंज है। आप जब कहते हैं हम घर गृहस्थी में रहते हैं पावन, क्या आपको अपने अंदर इतना स्वमान पैदा होता है? लोग साधु सन्यासियों के आगे, अभी देखो कुंभ का मेला है ना, वहां कितने साधु सन्यासी लोग कैसे जा रहे हैं और उनके आगे माथा टेकते हैं। और हम अगर बाबा के इतने ये बच्चे साधु सन्यासियों को खड़ा कर दें कुंभ के मेले में, तो आप तो बाबा की एक मुरली है। बाबा ने उस मुरली में कहा, आप सन्यासियों के आगे चैलेंज है। उन्होंने तो ये कह दिया कि नारी जो है वो है नर्क का द्वार है। बाबा ने सबसे पहले डिनाई किया, नहीं, नारी तो कौन है? स्वर्ग का द्वार है। तो आप देखिए, हम घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहते हैं। अपने अंदर ये स्वमान जगाइए कि हमें भगवान ने कितना ऊंचा बनाया है, ये कम बात नहीं है। तो आपको बताएं कि फिर जब हम ज्ञान में आए, तो ऐसे कितने अनेकों भाई बहन
उस समय जब ब्रह्मा कुमारी का बहुत विरोध था, अंबाला में 25-30 ऐसे युगल निकले, एकदम यंग, माना जिनकी उम्र 25 और 30 के बीच में ही थी, 20 और 30 के बीच, इससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं था, सब यंग एज के, और सबके छोटे छोटे बच्चे, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 2, किसी के 3, सब निकल आए एकदम। तो लोगों को हैरानी होती थी, कहते थे ब्रह्मा कुमारियों का जादू है, ऐसे कैसे हो सकता है? जादू तो है, हम ही तो कहते हैं हम स्वर्ग धरा पे लाएंगे, हम स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आप किस लिए यहाँ बैठे हो, योग क्यों करते हो? इस पूरे विश्व में हमें अभी स्वर्ग की स्थापना करनी है। तो अपने अंदर ये जागृति लाओ, जो बाबा ने आज कहा है ना, अलौकिक, हम बात अलौकिक की कर रहे हैं कि कैसे अलौकिक का संबंध, अलौकिक का रिश्ता, अलौकिक की लेन देन। आप घरों में जैसे माताएं हैं, आप लोग घरों में भोजन बनाते हैं, बाबा को भोग लगाओ। ऐसे नहीं बनाया खा लिया, चलो नाश्ते के समय तो जल्दी होती है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, अच्छी तरह किचन साफ करके दोपहर का भोजन बाबा को भोग लगाओ पहले, फिर खाओ और खिलाओ। देखो कितनी उसमें बरकत होगी, कितनी ताकत होगी। तो जो बाबा क्या, जिनका बाबा के साथ संबंध जुटा है, अलौकिक है। अभी भी हम देखते हैं कई बाबा के बच्चे यहाँ है, कोई भी सीजनल फल शुरू होता है ना, पहले बाबा के घर लाते हैं। तो वो क्या चीज है कि पहले बाबा, तो हमारे संबंध में पहले बाबा, ये अलौकिकता है। आप चाहते हैं मेरा परिवार सुखी रहे, मैं कहूंगी ना कौन नहीं चाहता है, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, हंस देंगे। मेरा परिवार सुखी रहे तो आज से पक्का करो, ये मेरा नहीं, बाबा का परिवार है। वैसे तो राजस्थान में रस्म ही ऐसी है, किसी से पूछो, कहते हैं, हमें शुरू शुरू में राजस्थान में आई, जो भी कहते, बहन जी आपके 4 बच्चे हैं। मैं हैरान होती थी, ये क्या बोलते हैं, बच्चे आपके, हमारे थोड़ी ना 4 हैं आपके। लेकिन अब हम रियल अर्थ समझते हैं बाबा के, ये बाबा का परिवार है। आपके ज्ञानी हो, मित्र अज्ञानी हो, जानते हैं ना आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये बाबा का परिवार है। बहुत बार हमने तो ये भी सिखाया है भाई बहनों को कि आपकी चाहे नौकरी है, चाहे आपका बिजनेस है, बिजनेस वाला भी कोई रोज अपने उसमें से पैसा नहीं निकालता, उस का भी कोई सिस्टम होता है, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार वो पैसा निकालेगा। मान लो महीने में तनख्वाह मिली, आपको जो भी मिली है, पहले ऐसे नहीं है कोई सेंटर पे लाके नहीं रखनी है, आपने अपने घर में कहीं ना कहीं तो बाबा का स्थान चित्र रखा होगा, बाबा के आगे रखो, बाबा आपका है। बैठो 15 मिनट, आधा घंटा, बताओ बाबा ये मेरा 10,000, 50,000, लाख, बाबा। आप कहेंगे आजकल तो हाथ में नहीं मिलता, तो भी बाबा अब मैं आपकी आज्ञा से ये परिवार की सेवा के लिए ले रहा हूं। तो कम से कम हमें कदम कदम पर बाबा याद आए, तो हमारे परिवार में बरकत होगी। आप फिर देखना उसमें शांति कितनी आएगी। तो एक प्रतिदिन बाबा को भोग लगाना। जिनके घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, केवल भाई आते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं। अब भाई कहेंगे हम तो बहन जी रोटी बनाते नहीं, जो बन जाती है। आप अपने घर में फल का भोग रोज लगाइए बाबा को, चाहे ड्राई फ्रूट का लगाइए, फ्रूट का लगाइए। कुछ नहीं है तो आपके घर में दूध आता है, आधी कटोरी दूध लेकर चीनी डाल के बाबा को दूध मिश्री का, दूध मीठे दूध का भोग लगाइए। वो फिर सारे दूध में मिक्स कर दीजिए, सब वो पिएंगे भोग। आपका भी कल्याण और आपके बच्चों का भी कल्याण। लेकिन मैं निमित्त आत्मा हूं, तो मेरे हर कर्म में बाबा 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 होना चाहिए। तो समझ में आया जो बाबा ने आज का अलौकिकता लाओ कैसे लानी है। आप कुछ भी लाते हैं, पहले बाबा को ऑफर करो। फिर ये विषय तो गहरा है, पर अभी मैंने सुना तो मैंने कहा आपसे थोड़ी शेयरिंग करूं। तो ये हमें एक गहरा विषय है, आप भी इस पर विचार करना। ब्रह्मा भोजन खाते भी बाबा आपको टच करेगा, कहां कहां हम बाबा को मिस कर रहे हैं। बाबा मेरा है, और बाबा को पल पल शुक्रिया, ये तो आज सब पक्का करो भाई बहन। यहां से उठते हैं शुक्रिया बाबा, नीचे गए शुक्रिया बाबा,
भोजन किया, शुक्रिया बाबा, घर में पहुंचे, शुक्रिया बाबा। हमने पहले भी कहा था, घर से निकलते हो बाबा के आगे 2 मिनट खड़े हो जाओ, बाबा मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलो। चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे शॉपिंग करने जाओ, और फिर जब घर में वापिस आओ, आके बताओ बाबा मैं आ गया। ऐसे नहीं बाबा को कहीं मार्केट में ही छोड़ के आ जाओ, ऑफिस में ही छोड़ के आ जाओ, अच्छा बाबा तू तो बैठ, मैं जा रहा हूं। बाबा कहेगा क्या होगा, मुझे तो बच्चा यहां भूल गया, मैं कहां जाऊं। ये नहीं करना है। सारा काम धंधे में याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, लेके जाओ वहां से, चलो तो कहो चलो बाबा मेरे साथ। समझ में आई बात? कैसे हम निमित्त बन करके कैसे अपने जीवन में अलौकिकता लाएं। ठीक है, ओम शांति।